अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब का जनाब जेल से जो है वो पैगाम आया और उसके दो मुख्तलिफ वर्जन्स अब सामने आए हैं और दोनों मुख्तलिफ वर्जन्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और दोनों वर्जन मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो वर्जन है जो सरकारी वर्जन है, जो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से और इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है। उसके बाद एक वर्जन वो है जो मुख्तलिफ सहाफ़ी जिन्होंने उनसे मुलाकात की उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो इसके हवाले से जो है वो तफसील से बात करते हैं और इसको एनालाइज़ करते हैं और इसके साथ साथ और भी दीगर दिलचस्प खबरें, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले PTI के ऑफिशियल वर्जन के साथ आते हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या कहा गया है। अब दोनों बड़े मुख्तलिफ वर्जन हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में कत्ल-ए-आम के साने को जलियांवाला बाग की तरह ना अवाम भूलेगी और ना हम भूलेंगे। जनरल डायर का कत्ल-ए-आम 100 साल बाद भी अवाम को याद है। उस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्ल-ए-आम के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल सब जाहिर हो जाएगा। मेरी अपनी पार्टी और कारकुनान को हिदायत है कि इस जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया, इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज़ उठाएँ। 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुहदा इस्लामाबाद कत्ल-ए-आम के हवाले से यौम सोग और दुआया तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे शुहदा का डाटा तक छुपा लिया गया है। कई लोग लापता कर दिए गए हैं। मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर कब्ज़ा कर लिया गया है। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी की मुहिम होगी। हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग आवाम और फ़ौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचानें और रोकें और हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मातहत थे। जनरल फैज़ का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझे मिलते थे और फिर मुझे जनरल बाजवा डीब्रीफ भी करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज़ से मुताल्लिक़ जोड़ना अहमकाना बात है। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ़्तार करना है? तो साजिश किस बात की करनी थी? जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते थे? तो ये जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और इस ट्वीट में जो है वो अपने आप को रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद से जो है वो डिसएसोसिएट कर रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जनाब ये जनरल फैज़ वाला जो है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनके और रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ताल्लुकात के हवाले से और जिस तरह से जो है वो मुलाकातें होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो ये डिसएसोसिएट अपने आप को कर रहे हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे वर्जन की तरफ जो मीडिया पर रिपोर्ट किया गया है। उसमें कहा गया है कि जनाब अडयाला में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बानी PTI ने कहा कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। मैं क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि 5 दिसंबर को ATC समाअत के दौरान कारकुनों ने बताया कि गोलियां चली और लाशें गिरी। मुझे उमर अयूब ने कन्फर्म किया। इसका बयान भी है कि हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने पार्टी को बताया कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। उन्होंने कहा कि ऐनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा है। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। डी चौक का सानिया इतना बड़ा है कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में ज़ोर से उठाया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं और लोगों को रिहा करें। उन्होंने कहा कि हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। हमारे लोगों को अभी तक 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे खिलाफ एक केस ख़त्म हो गया तो दूसरा शुरू हो जाता है। इस पर सख्त रद्द अमल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल किया गया है। लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियाँ चलाते हैं। इस मुल्क का वाहिद हल इनकलाब है। बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि 15 दिसंबर को यौम सोग मनाएंगे। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की मुहिम भी तगड़ी होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई वो जनरल बाजवा की इजाज़त से हुई। जनरल फैज़ जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज़ पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है। 9 मई का इल्ज़ाम है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मातहत था। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि किस तरह की अहमकाना ट्वीट्स की जा रही हैं। सलमान अहमद को शर्म आनी चाहिए कि अमेरिका बैठकर बुशरा बीबी को बेहुदा इल्ज़ामात लगाता है।
सलमान अहमद का दिमाग ठीक नहीं है, कोई ट्वीट करनी है तो हमसे पता कर ले। सलमान और रुबीना ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स किए हैं ये अमकाना हरकत है। तो आज जो है वो इमरान खान साहब ने इसको कंडेम किया है कि जिस तरह की जो है वो ट्वीट्स की जा रही हैं बाहर से सलमान अहमद साहब की जानिब से। हालांकि मैं ये कितने गुज़िश्ता कई माह से जब से ये सलमान अहमद साहब ने ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया है, मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि ये मिसिज़ इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और सारे खामोश हैं। और ये लौंडा लपाड़ा बिल्कुल खामोश है, बोल ही नहीं रहा। वो शहबाज गिल साहब उधर ही बैठे हुए हैं, हालांकि ये भी बाहर ही होते हैं, दोनों उधर बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई, कोई बात नहीं की जा रही शहबाज गिल साहब से और बिल्कुल चुप हैं। आज इमरान खान साहब ने कंडेम किया है इस बात को इतने अरसे बाद कि ये मकाना बात कर रहे हैं और ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। लेकिन अभी तक सलमान अहमद साहब की तरफ से ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। अलबत्ता उनका एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट करते हैं, ब्लाइंड वर्शिप ऑफ पर्सनैलिटीज़, पावर, वेल्थ एंड फेम मेक्स यू डिफीट डम एंड ब्लाइंड, लर्न क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीड बिटवीन द लाइन्स। तो अब ये पता नहीं किसको कह रहे हैं ब्लाइंड वर्शिप ऑफ पर्सनैलिटीज़, देखते हैं किसके ऊपर बात करें। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो खान साहब की इस गुफ्तगू की, अब एक गुफ्तगू जो है वो ऑफिशियल वर्जन की थी और एक जो है वो मीडिया पर रिपोर्ट की गई थी। अब दोनों बड़ी मुख्तलिफ थी, आपने दोनों देखी। अब दूसरी बात ये कि मैं ओवरऑल अगर एक सिनेरियो को देखें ना कि जिस तरह से खान साहब ये बातें कर रहे हैं इनकलाब की, ये इनकलाब की या तो खान साहब बात कर रहे हैं या जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं ना वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो फ़ोन पे बताया जाता है वो फ़ोन पे ही वो उसी को रिपोर्ट कर देते हैं। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी पे पता चलती है या जब आप रूबरू हो के बंदे के बैठते हैं तो तब आपको पता है कि यार ये बात कर रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है और उसके तासुर क्या है या ये कितनी सच है या कितनी झूठ है, तब आपको एक बात समझ आती है। फ़ोन पे बैठ के एक बात और तरह की होती है और जो मुलाकात आमने सामने होती है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो या तो इनकलाब की बात खान साहब कर रहे हैं या जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो इनकलाब की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर और जेल से बाहर बैठे हुए ना लीडरशिप, वो इनकलाब की बात नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी स्क्वीज़ हो गई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि आपको एक पेपर दिया जाता है और एक मार्जिन होता है आपके पास कि आपने इस दायरा इख्तियार में खेलना है, इससे बाहर नहीं जाना। इससे बाहर आप लोग तजावुज़ करेंगे तो आपके जो है वो नंबर्स कम होने लग जाएंगे। आप लोग अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, आप लोग इस्लामाबाद पे ऊपर चढ़ाई करेंगे तो ये जो है वो आपकी मार्कशीट ख़राब करती है और आपकी मार्कशीट के ऊपर जो है वो फिर गुड नहीं लिखा जाता और ना आपको जो है वो अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इनकलाब की बातें सिर्फ खान साहब और ये जो बाहर बैठे हुए ना वही कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में जेल से बाहर लीडरशिप बैठी हुई है ना वो ये बातें नहीं कर रही। और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के हक़ में नहीं है और इसमें जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ भी हैं कि वो कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है, अभी मौका नहीं है। लेकिन खैर अब खान साहब तो कह रहे हैं और उन्होंने अपने आप को जो है वो रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद से डिसएसोसिएट भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी तक जो है वो उनके ऊपर वो सोसाइटी वाला केस ही चल रहा है, हाउसिंग सोसाइटी वाला। अगर जिसके ऊपर तहकीकात शुरू हुई है और उसके ताने बाने जो है वो खान साहब के साथ जुड़ते हैं तो PTI के लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात का PTI को सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बता चुका हूँ कि एक ही हफ़्ते के दौरान इमरान खान साहब के ऊपर कल फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है और साथ ही साथ एक ही हफ़्ते के दौरान जो है वो रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ चार्जशीट भी आ गई। तो हालात और जज्बात किस तरह से बदल रहे हैं, आप जो है वो सिचुएशन सारी देख रहे हैं। इसके बाद जनाब अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इतवार वाले दिन जो है वो यौम शुहदा मुकर्रर हो चुका है और इमरान खान ने आज बड़ी सख्ती से अपनी लीडरशिप को हिदायत की है। उन्होंने ख़ास पूछा है कि इसको पब्लिसाइज़ किया है, उनको बताया कि कौन सी लोकेशन है। हमने और वकीलों ने भी बताया कि लोगों को उस वक्त नहीं पता था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हिदायत दी कि इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा है कि ये दिन मुकर्रर कर दिया गया है जिस पर आप शुहदा के लिए दुआ करेंगे। इसलिए यौम शुहदा इतवार वाले दिन 15 तारीख को होगा। अगर आपको पैगाम नहीं मिला, पेशावर में बाग़ नारान में सब जमा होंगे। क़यादत को उन्होंने हिदायत दी है कि बड़ी सख्ती से वक्त और जगह जो भी है लोगों को बताना है और वो जल्दी से बता दें क्योंकि 3-4 दिन रह गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि अगर हमारे 2 मुतालबात ना माने गए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान ना भेजें। इमरान खान ने बड़ी सख्ती से ताकीद करके भेजा है कि आप बाहर जाकर ये दोबारा दोहराएं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उस पर अलीमा खान साहिबा ने जवाब दिया कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, लेकिन एतबार भी तो होना चाहिए। आप इमरान खान से ना पूछें, हमसे पूछ लें, हम आपको बता देते हैं कि कौन से एतबार की बात है।
आपने देखा है कि इमरान खान साहब को फजूल किस्म के अलकादिर यूनिवर्सिटी के केस में घसीट कर उनको सज़ा देने लगे हैं। ये कोई इंसाफ है? इस मुल्क में ये सियासत नहीं हो रही। हमारे ख्याल में इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। ये कोई पुराना ज़माना नहीं है कि ज़ियाउल हक़ पर बम फाड़ दिया जाए, बेनज़ीर को सरेआम कत्ल कर दिया जाए और आपको बंदा नहीं मिल रहा। ये किसने किया है? और फिर आप कहते हैं कि तालिबान ने कर दिया। आपको बताया कि कौन कर रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हम भी यहाँ पूरा पहरा दे रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो भी इमरान खान से मिलकर आता है वो सब कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है, उनका मेडिकल चेकअप भी होता है। ये क्या करेंगे? हार्ट अटैक कराना चाहते हैं, अल्लाह ना करे, या जहर देना चाहते हैं? ये अपनी बात करें। उनको जेल में रखा क्यों है? आपका ख्याल है कि इनको जेल में रखा है कि निकालने के लिए? जब से इमरान खान ने कहानियाँ सुनी हैं, लोगों ने उनको ATC कोर्ट में जो आकर बताई हैं कि किस तरह लोगों को लापता किया गया है, वो डिस्टर्ब हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वो अवाम और इदारों का जो है वो आमना सामना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि आगे हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये जो है वो हलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की। तो ये वो इमरान खान साहब का ऑफिशियल वर्जन भी हमने आपके सामने रखा और दूसरा जो मीडिया पर रिपोर्ट किया गया वो भी, और उसके बाद हलीमा खान साहिबा ने भी जो गुफ्तगू की वो आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।